भाव से भगवान शंकर रहने लगे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हम भाग लेने गए थे, अपना ही भाग दे दिया, क्या होगा हमारा? हम अपना भाग देकर, ब्रह्मा जी ने बोला सब शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए, भगवान शिव जी की प्रार्थना करी और शिव जी से कहा प्रभु यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए, यज्ञ का भाग तो मिला नहीं, अपना ही भाग देकर के आ गया। ये देवता हैं, इनको स्वस्थ करो। जब देवता लोग रोए तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहता? बोले ये जो भृगु जी हैं ये बिना दाढ़ी की नहीं रह सकते, इनका आदत है जब तक दाढ़ी पर हाथ में घुमा लें तब तक इनको चैन नहीं आता, मतलब आराम नहीं मिलता। तो इनकी दाढ़ी वीरभद्र ने निकाल दी। भगवान शिव जी बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, अब लंबा दाढ़ा तो नहीं आएगा, जाओ थोड़ा थोड़ा दाढ़ी आ जाए, बकरे के दाढ़े जैसा थोड़ा दाढ़ा आ जाए। एक फैशन नहीं था, थोड़ी सी दाढ़ी यहां छोड़ लेते। बोले एक देवता ऐसे हैं जो देख ही नहीं सकते साहब। तो शिव जी ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तुम मित्र की दृष्टि से देखो। बोले एक देवता ऐसे हैं जिनके दांत टूट गए। भगवान शिव जी कहते हैं जाओ तुम फलाहार करो, भोजन करने की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने कहा प्रभु हमको तो तुमने अंग दे ही दिए, अब उस यज्ञ को भी तो सफल करो। भगवान शंकर कहते हैं यज्ञ में तो हमें भाग नहीं मिलने वाला, हम यज्ञ में जाकर के क्या करें? तब तो सारे देवताओं ने एक स्वर में बोले ईसते रुद्र भागोस्तु यदि शिष्टो ध्वर्यस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भूत भावन भोलेनाथ, आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री शेष बचेगी वो सब आपके नाम की ही डाली जाएगी। शिष्ट भाग। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। भगवान शंकर गए, उस यज्ञ में हरिद्वार में पहुंचे, कहा यज्ञ तब पूरा होगा पहले जजमान को बुलाओ। देवताओं ने कहा हे महाराज जजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया, अब क्या होगा? शंकर जी ने नंदी से कहा नंदी तुम जाओ और तुम्हें जिसका भी सिर मिल जाए लेकर के आओ। नंदी साहब गए जंगल में, उनको किसी और का सिर तो मिला नहीं, बकरा मिल गया, बकरे का सिर लाया, शिव जी के पास दिया। शिव जी ने वही बकरे का सिर अपने ससुर जी पर जाकर के जोड़ दिया और ससुर जी खड़ो बैठी बलवान जन बकरा को सिर लगी। शिव जी मृत्युंजय है ना, तो जल लेते हैं हाथ पर और बकरे का सिर पर यानी ससुर जी के सिर पर जड़ छिड़कते हैं, तब जलस्पर्श मात्र नहीं खड़ा हो गया और बकरे के सिर से ही बोलने लग गया बोलो जय श्री राम। बकरे के सिर भूयानुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सुचवां भगवन् वज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुतयेव धृता व्रजेषु।
बकरे के मुख से ससुर जी बोल रहे हैं। अब भाषा चेंज हो गई। क्या बोले? भूयानुग्रह। हे भोले बाबा, आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है जो मुझे आपने दंड दिया, क्योंकि हे प्रभु मैं उदंड हो गया था और आपने दंड देकर के मुझे सुधारा है। देखो भाई, दंड किसे दिया जाता है? जिसको आप अपना समझते हैं, है ना? गुरु जी स्कूल में दंड देते हैं, मारते पीटते हैं, क्यों? उसमें शिष्य का भला है। आप अपने बच्चों को थोड़ा डांट फटकार करके रखते हैं, दूसरे के बच्चों को थोड़ी नहीं, क्यों? तो दंड किसको दिया जाता है? जिसको आप अपना समझते हैं। ससुर जी बुलाने लगे, भोलेनाथ मैं बल उदंड हुए थे, उदंड, इसलिए आपने दंड दे करके मुझे सुधारा है। इसलिए हे भोलेनाथ आपकी जय हो। आपने तो मुझे ऐसा सुधारा है प्रभु, जैसा एक ग्वाला अपनी गायों को सुधारता है। यद ब्राह्मणान परम सर्व विपत्सु पाहि, पाला पशु निव विभो प्रगृहीत दंड। जैसे एक ग्वाला अपनी गायों को पालता है, तो कैसे पालता है बता? एक ग्वाला होता है, वो अपनी गायों को चराने के लिए जंगल ले जाता है, नहीं ले जाता, और जंगल से घर भी लाता है। गायों पर कोई हिंसक जानवर जंगल का हमला न करे, इसलिए हर प्रकार से अपनी गायों की रक्षा करता है एक ग्वाला। क्यों? भिड़ जाता है बड़े बड़े जंगली पशुओं के साथ, लेकिन वही गाय जब कहीं को नुकसान करने का खेत मान जाओगे, तब क्या करो ग्वाला कहूँ गाय डंड वे मार दे बुझा डंडे लोकार चल। उसी प्रकार प्रभु मैं उदंड हो गया था और आपने मुझे दंड दे करके सुधारा है। आपकी जय हो। इसलिए बकरे के मुख से बोला था, शिव जी प्रसन्न हो गया, हंसने लगे। आज भी शिव जी के भक्त बम 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 कर दें। क्या करते हैं? बम बम। जब कोई बम 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 बोलता है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी काहे से प्रसन्न होते हैं? जब कोई बम 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 भोले भोले करता है, बगड़े बम बोल बम बम बम, है ना? तो शिव जी के आप मंदिर में कभी जा रहे हो तो यही आवाज बम 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 बोल बम बोल बम। कुछ नहीं आता है आपको? उस दरवाजे पर जय हो बम भोले बम बम, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, इससे जैसे हा ही की आवाज से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसी आवाज भूत प्रेत करते हैं ना, शिव जी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव जी ने यज्ञ पूरा किया और उसी समय भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए, इस प्रकार से अगला जन्म माँ सती ने पार्वती का लिया, आगे की कथा। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करते। 4 बज गई है पर भजन नहीं किया है ना, तो एक भजन जरूरी। बोलो शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। शारदा मैया की जय हो। अंबिका मैया की जय। भगवती देवी
विजाजे हो माता भगवती। भगवती तेणी विजाजे माता भगवती। भगवती तेणी विजाजे माता भगवती।